गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 10 वचन। तो वचन क्या है? यहाँ पे जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं। चिड़िया उड़ रही है, चूहा दौड़ता है, टोपी पहनो, बालिका नाच रही है। इधर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं। चिड़िया उड़ रही है, चूहे दौड़ते हैं, टोपियां पहनो, बालिकाएं नाच रही है। तो चिड़िया, चूहा, टोपी, बालिका से हमें क्या पता चल रहा है? एक वचन का। और चिड़िया, चूहे, टोपियां, बालिकाएं, क्या पता चल रहा है? बहुवचन का। तो शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध हो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा। वचन की पहचान कैसे करेंगे? वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण पद से हो जाती है। जैसे बिल्ली दूध पी रही है। बिल्ली क्या है? संज्ञा, और वचन एक वचन है। बिल्लियां दूध पी रही है, बिल्लियां संज्ञा है और ये बहुवचन है। वह खाना खा रहा है, वह क्या है? सर्वनाम शब्द, और ये एक वचन है। वे खाना खा रहे बोलेंगे तो वे सर्वनाम शब्द और ये बहुवचन है। इसी प्रकार वचन का पता संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से न लगने पर क्रिया से भी लग जाता है। जैसे हंस उड़ रहा है और हंस उड़ रहे हैं। यहाँ पे हंस उड़ रहा है से एक वचन का पता चल रहा है और उड़ रहे हैं से बहुवचन का पता चल रहा है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, भाग्य। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, घी, क्षमा, क्रोध, छाया, प्रेम, आग। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, वे सदा सत्य बोलते थे। नेताजी महान व्यक्ति थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो अहंकार और गर्व प्रकट करने के लिए भी कुछ लोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कल भाषण नहीं दे पाएंगे, नेता ने कहा। हम शांति से रहना चाहते हैं, बड़े साहब ने कहा। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं? अ को ए करके। जैसे आंख, आंखें, बात, बातें, भैंस, भैंसे। उसी प्रकार आ के स्थान पर ए करके। बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, संतरा, संतरे, गधा, गधे। और बड़ा के स्थान पर ए और चंद्र बिंदु लगाकर। महिला, महिलाएं, माता, माताएं, बाला, बालाएं, सेना, सेनाएं। इसी प्रकार बड़ी को या और चंद्र बिंदु लगा के। जैसे नदी, नदियां, चपाती, चपातियां, लिपि, लिपियां, नीति, नीतियां, सखी, सखिया। इसी प्रकार या और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के। गुड़िया, गुड़िया, कुतिया, कुतिया। जैसे अंत में या है और हमने सिर्फ उसके ऊपर क्या लगाया? चंद्र बिंदु। तो बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया। और अंत में जन, गण, वृंद, वर्ग, लोक शब्द लगाकर। छात्र, छात्रगण, गरीब, गरीब लोग, गुरु, गुरुजन, कर्मचारी, कर्मचारीगण। तो आज हमने वचन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको सेंड करूंगी, आपको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।